यदि परमात्मा का कार्य करते हुए बंधन में पड़े तो कोई कष्ट नहीं। कल मैं वीर सावरकर जी की क्रांतिकारी चिट्ठियां पढ़ रहा था मध्याह्न में। उन्होंने अपनी भाभी और अपनी पत्नी को पत्र लिखा। 21 वर्ष तक काला पानी में रहे, रोज सीमेंट से मिली हुई रोटियां खाने को दी जाती थी और कोल्हू में बैल की जगह लगाकर रोज 6 घंटे चलाने के बाद 2 किलो तेल सरसों से निकाल कर देना पड़ता। 3 महीने में केवल 5-6 कागज दिए जाते थे। वर्ष में 3 पत्र लिखने का अधिकार था और लंदन में बैरिस्टर हुए थे। समुद्र में कूदकर अपने प्राण बचाने की चेष्टा कर रहे थे तो पेरिस के पास उनको पकड़ लिया गया था और काला पानी की जेल में भेज दिया गया था। उन्होंने लिखा अपने परिवार के लोगों को कि तुम चिंता मत करना, मैं यहां बहुत कष्ट में दैहिक दृष्टि से हूं लेकिन मुझे बहुत आनंद आता है। और उनके बड़े भाई को भी काला पानी हुआ और छोटे भाई को भी काला पानी। गणेश सावरकर, नारायण सावरकर और दामोदर सावरकर। उन्होंने बड़ा अच्छा पत्र लिखा अपनी भाभी को कि तू दुखी मत होना भाभी, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा सरोवर और उस सरोवर में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं और इस भारत माता की कितनी करुणा जागी है कि उन्होंने अपने परिवार के 3 फूलों को चुना है अपनी पूजा के लिए और मुझे काले पानी के जेल में रखा है। मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तुम कभी उदास मत होना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि परमात्मा अपने इन पुष्पों को दूर रख करके सुवासित रखना चाहता है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो परमात्मा के चरणों के निकट होते हैं, कुछ फूल ऐसे होते हैं जो पहुंच नहीं पाते, अपनी डाली पर हिल हिल कर अपने आराध्य को अपने प्रणाम समर्पित करने का प्रयत्न करते हैं। मेरी भाभी, तुम ऐसा विचार करना कि हम दूर खिले हुए तीनों भाई भारत माता बगिया के फूल हैं और यहीं से झुक झुक करके भारत की भूमि को प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के उस तप के कारण तो अपने इस देश को स्वतंत्रता मिली।